जय जगन्नाथ। आपको मेरी मन की बात के सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने आई हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बहुत दिन तक नवी मुंबई में रह रहे थे। मेरी बेटी की नर्सरी से लेके उसका क्लास 10 तक हम वहाँ पे उसको पढ़ाए थे और बहुत दिन तक वहाँ पे थे। फिर बाद में हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया, तो इसलिए हम लोग होम टाउन आ गए। तो होम टाउन आने के बाद एक बड़ा सा मुंबई में एक बड़ा सा एटमॉस्फेयर में, मतलब स्कूल दोस्त भी वैसी उसी तरह था। उसका रहन सहन खाना पीना सब कुछ बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए। तो एक बार एकदम से ऐसे शिफ्टिंग कर लेने में उनको प्रॉब्लम हो सकता है एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना। जैसे भी हो, होम टाउन में थोड़ा सा छोटा सा शहर, वहाँ के रहन सहन सब उन लोगों को मतलब असर करता है। इसलिए हम लोग बहुत देख के इस 50 साल पुराना हमारा यहाँ एक अच्छे से स्कूल में उसको एडमिशन करवाया, +2 का। तो वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर कुछ दिन के बाद उसका कंप्लेन आना शुरू हो गया कि मामा, यहाँ के बच्चे उसी की तरह के नहीं है, यहाँ के टीचर्स मुंबई की तरह नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, ये टीचर्स लोग बहुत इंटरफेरेंस करते हैं। इंटरफेरेंस करते हैं मतलब वो सुन के थोड़ा अजीब लगा कि टीचर्स क्या इंटरफेरेंस करेंगे। नहीं मामा देखो, वहाँ पे टीचर्स बहुत प्रोफेशनल थे और यहाँ पे टीचर्स लोग बहुत पर्सनल है। पर्सनल है मतलब क्या है ना, वहाँ पे मैं एक्चुअली सारे दोनों बच्चों का पीटीएम में मैं ही जाती थी, क्योंकि हस्बैंड लोगों को तो आपको मालूम है उनको पास टाइम नहीं रहता है। तो दोनों बच्चों का पीटीएम में मैं ही जाती थी। तो मैं देखी हूँ, वो लोग बता देते हैं कि आपके बच्चों को ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उस पर वीक है, कि ज़्यादा बात करती है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी वो पर्सनली वो फ़ोन करके व्हाट्सएप में मैसेज करके ये सब चक्कर में नहीं रहते हैं। वो अपना काम कर लिए और अपने प्रोफेशनली वो अपना काम कर लिए और अपने काम पे मतलब रखते हैं। पर यहाँ के टीचर्स लोग क्या करते हैं, पूरा पर्सनली मम्मी पापा को बुलाएंगे, उनको समझाएंगे, देखो आपके बच्चे इसी में थोड़ा सा वीक है, उसी में वो ऐसा करती है, ज़्यादा बात करती है, ये सब वो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। तो बच्चों को वो एटमॉस्फेयर में नहीं रहे तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि टीचर्स लोगों का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस क्यों है। और ये भी ऐसे भी मेरी बच्ची बहुत साय है और ज़्यादा बात भी नहीं करती है और 2-4 दोस्त ही है उसका, बस वही। और यहाँ के लड़कों में क्या है, थोड़ा चिपकू रहते हैं, फ्रैंकली टेलिंग, चिपकू रहते हैं। थोड़ा सा आप स्टडीज़ के बारे में बात कर लो, बाकी वो पर्सनली ले जाते हैं कि थोड़ा सा लाइन मारेंगे। तो ये सब चीज़ में बच्चों को आदत नहीं है, वो फ्रेंड्स बनाते हैं और फ्रेंड्स छूट भी जाते हैं। ये लोग तो बाकी फिर वो सब आगे में जाना इन लोगों को पसंद नहीं। तो इसके वो असर में 2-4 लड़कियों के साथ ही दोस्ती रहा, बाकी वो पूरा अकेली पड़ गई। चलो, ये तो जो बात है वो थोड़ा सा शिफ्टिंग में प्रॉब्लम सभी को होता है, सभी को झेलना पड़ता है। वहाँ पे कुछ ओपन माइंडेड रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा नैरो माइंडेड। ऐसा बोलना हालांकि नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पले बड़े हैं, हमारे यहाँ जन्मभूमि है। तो ऐसा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर मेरा क्या है, मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मेरी मम्मी मुझे गर्ल्स स्कूल में डाली, फिर +2 में गर्ल्स कॉलेज में डाली, फिर ग्रेजुएशन के टाइम में भी जो गर्ल्स वाला कॉलेज ही था। और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम में हम लोग लड़के क्या होते हैं, उन लोगों के साथ कैसा डील करना पड़ता है, वो सब सीखे। तभी 22-23 साल की उम्र में हम लोगों को ये बहुत मतलब जल्दी पता चल गया था कि नहीं, इन लोगों के साथ ऐसे डील करना है। और तभी मैं थोड़ा स्टडी की थी कि नहीं, ये लोग थोड़े नैरो माइंडेड रहते हैं, बाकी मुंबई में ऐसे नहीं रहते। वो लोग सब हंसी खुशी मिलते हैं जुलते हैं, सब कुछ वो रहता है। पर बाकी कोई पर्सनली नहीं लेते हैं। जो लोग पर्सनली इंटरेस्टेड रहेंगे रिलेशनशिप के लिए, वो ही सिर्फ करते हैं। बाकी ऐसे किसी के पीछे पड़ जाना, ये सब बहुत ऑकवर्ड सा रहता है। चलो, ये तो बात जो हुआ हुआ, बाकी आ जाते हैं मेन टॉपिक में। तो 1.5 साल के एक ढाई मतलब 2-3 महीने के बाद इसका कंप्लेन आना शुरू हो गया मेरी बेटी का कि मामा, मेरे क्लास में एक टीचर है, लेडी टीचर है, और वो
पता नहीं अजीब सा बिहेव करते हैं। क्लास में मुझे खड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं आने पर डांटते हैं, और पर्सनली जैसा कोई है उनका मेरे साथ प्रॉब्लम वैसे ही ट्रीट करते हैं। कभी भी कुछ भी छोटे छोटे बात पे इंसल्ट करवाते हैं, खड़े करवा देते हैं। जबकि मेरी बेटी सेकंड टॉपर रहती थी क्लास में और सारे पढ़ाई में बहुत होनहार है, तो उसके लिए उसको बोलना नहीं पड़ेगा, पर अननेसेसरीली टेंशन देते हैं। मैं बोली यार चलो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लो, अभी तो 2 ही साल का बात है, कहाँ तुम्हें यहाँ पे 5 साल 6 साल का पढ़ाई करना है, मैनेज कर लो। पर धीरे 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 उसका हर दिन का, हर रोज़ का मेरा टेंशन बन गया कि मामा देखो ना वो टीचर ऐसे परेशान कर रहे हैं, ऐसा परेशान कर रहे हैं। वो ही टीचर सिर्फ, बाकी किसी से नहीं इतना है। मैं पीटीएम में उसका सारा पीटीएम अटेंड की हूँ। बाकी टीचर्स इतने अच्छे थे कि बहुत प्रेज करते थे, कि मतलब सारी चीज़ में हमारी फैमिली को देख के सब चीज़ में वो प्रेस करते थे कि आप लोग, पता चल रहा है कि आप लोग बाहर में जो मतलब बच्चे रहे हैं, उनका बात करने का तरीका, उनका संस्कार बहुत हम लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। चलिए ये तो जो बात हुआ, मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा परेशानी रहा उस टीचर को लेके। इतना ज़्यादा परेशानी बढ़ गया कि उसको मुझे काउंसलर के पास लेके उसको काउंसलिंग करवाना पड़ा। तो उसके पापा बहुत गुस्से हो जाते थे, वो बोले थे कि मैं जाके प्रिंसिपल से कंप्लेन करूँगा, वो इतना ज़्यादा परेशानी क्यों करते हैं, फालतू का, कोई हम हमारा लेना देना नहीं है। और उनका मेन टॉपिक क्या था, वो एक बच्ची को, वो जो कि वहाँ पे उसी स्कूल में नर्सरी से लेके अभी तक का पढ़ाई की है, उसको वो ज़्यादा सपोर्ट करते। भाई तुम करो अपना सपोर्ट, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं। अननेसेसरली इसको क्यों आप डांट रहे हो, इसको नीचा दिखा रहे हो, देखो वो कैसा की है और तुम ऐसा नहीं कर पाए, ये सब बोलने का कोई फालतू का कुछ ये नहीं है। तो मैं भी उसको थोड़ा समझाती थी कि बेटा अभी इंटरनल में तेरा मार्क कम कर देंगे, तो ये ज़्यादा झमेले पे मत पड़, उसको ऐसे ही इग्नोर कर। पर उससे तो नहीं हो रहा था, बहुत परेशान रहे हम 2 साल। इतना ज़्यादा परेशानी हुआ कि उसको मैं बोल नहीं सकती, इतना ज़्यादा परेशानी हुआ। फिर जो भी हुआ, थर्ड टॉपर होके स्कूल से आई, चलो मेरा जान छूटा। वो इतना ज़्यादा, मतलब वो हेडेक, मतलब वो मेरा हो गया था, दिमाग पूरा पागल हो गया था कि भाई ये अभी 2 साल कैसे बीतेगा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेरी बात बोलने का आज ये मतलब इसलिए मैं आज ये बात बोल रही हूँ। वो 2025 अप्रैल में स्कूल छोड़ी, आज हो रहा है 2026 मार्च। दो अभी 5 दिन पहले वही टीचर का व्हाट्सएप में स्टेटस में वो डाले हैं कि मुझे स्कूल से निकाला दिया गया है। और मेरा क्या गलती था, मैं एक छोटी सी बात पे एक बच्चे को डांट दी, तो प्रिंसिपल ने मुझे 20 साल का मेरे कैरियर में मुझे अभी स्कूल से निकाल दिया गया है। तो ये तो बात बनती है हम माँ बेटियों का फूल जश्न मनाने के लिए। मैं बहुत खुश हो गई वो खुशी का मैं बोल भी नहीं सकती आपको, इतना खुश हो गई। पता नहीं आप लोगों को सुन के कैसा अजीब लग रहा होगा, पर मेरा खुशी का ठिकाने नहीं रहा। इसको बोलते हैं कि कर्मा रिटर्न्स। आप अननेसेसरीली कोई बच्चे को इतना परेशान करने का हक ही नहीं बनता आपका, कि वो काउंसलिंग सेशन में जाना पड़े उसको, उसके पेरेंट्स लोगों को और उनके घर परिवार में कितना परेशानी झेलते होंगे। कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा, अचानक से वो डांट देंगे, कुछ नहीं रहेगा। मैं तो इवन मेरी बेटी को समझाने लगी कि भगवान तुझे आगे में ऐसा कोई टॉक्सिक सांस देने वाले हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन अभी से कर लो। क्योंकि सांस का तो आप लोग जो झेले हैं वो लोग खुद जानते होंगे कि वो 16 सोमवार का उपवास करने के बाद भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा हस्बैंड देते हैं, तो उसी के साथ फ्री मुफ्त में ऐसे सांस मिल जाते हैं कि आपको कुछ, मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसे हस्बैंड के साथ ऐसे सांस फ्री में मिल जाते हैं कि आपको सिर्फ झेलना ही पड़ेगा। जो लोग खुद झेले हैं वो उन लोगों को ही पता होगा। चलो आपने टॉपिक में आ जाओ। तो फिर वो 3 दिन 4 दिन पहले क्या किए हैं, पर्सनली मेरी बेटी को मैसेज डाले हैं कि तू और तुम्हारी मम्मी
तो बहुत खुश होंगे ना, मेरा मुझे स्कूल से निकाल दिए गए हैं और ये खबर सुन के तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुएंगे ना। फिर मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दे कि हम लोग कितने खुश हैं। वो बोली कि मम्मी कुछ रिस्पॉन्ड मत करो, उनको उनका खुद का गलती उनको समझ में आ गया। तो वही वही बहुत बड़ा चीज़ है कि ऐसा ऐसा ही और किसी को परेशान किए होंगे, हम लोग कुछ बोले नहीं, प्रिंसिपल के पास कंप्लेन किए नहीं, बाकी सब तो सहन नहीं करेंगे ना, तो वो लोग तो कंप्लेन ही करेंगे। तो वो कंप्लेन किए होंगे और फिर ऐसे निकाला गया। ऐसे मेरे बोलने का ये है कि कर्मा कर्मा जो थ्योरी है ना, वो तो ज़रूर होता ही है। मतलब वो यूनिवर्स वो सब देखता है। हम चाहे थोड़े दिन के लिए उसको सहन कर लेते हैं कि हाँ भाई क्या कर सकते हैं, इंटरनल में मार्क कम कर देंगे। बाकी मेरे बोलने का ये एक अर्थ है, अगर आप सहन कर पा रहे हो तब सहन कर लो। बाकी अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो आप पक्का जवाब देना चाहिए। जो गलती मैंने की है कि मुझे इस बारे में कुछ तो कुछ उनको कंप्लेन करना चाहिए था, पर्सनली नहीं तो पीटीएम में मैं भी बोल सकती थी कि आपको परेशानी क्या है मेरे बेटे से, आप अननेसेसरीली उसको क्यों ऐसा अपमानित कर रहे हो, जिसका मतलब ये वो असर बहुत बुरा पड़ता है बच्चों के ऊपर। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्स में अगर कोई आपको इतना परेशानी कर रहा है, जो आपका तमाशा देखना चाह रहा है, स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ जो आपका तमाशा देखना चाह रहा है, उसका जो भगवान तमाशा करेंगे ना, वो खुद भी हैरान हो जाएगा कि भाई मेरा ऐसा क्यों तमाशा हो रहा है सबके सामने, सबके ये में। तो आप उसी टाइम के लिए इंतज़ार करके बस हंसी खुशी रहिए। जय जगन्नाथ।